निर्भया केस में हम लोगों को मालूम है 8.5 साल लग गया। इस केस में हम लोग उतना टाइम वेट नहीं कर सकते हैं। उनको एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट इज्जत नहीं प्रोवाइड कर पाता। ये बात इज्जत से रोटी कमाने की है। हम अब अपने वर्क प्लेस पे अपने अस्पताल में खुद सेफ नहीं फील कर रहे हैं। जो क्रॉस बाउंड्री के बाहर भी, हमारे देश के बाहर भी जहाँ जहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी जानने का हक बनता है। ये क्या सोच रहा है मेडिकल फ्रेटर्निटी, इसलिए हम आए हैं दिल्ली। बंगाल से चलकर राजधानी दिल्ली पहुंचे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के तमाम डॉक्टर्स ने बंगाल में हुए जिस तरह से महिला जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या मामले में कई गंभीर सवाल उठाए, जिसको लेकर के प्रेस वार्ता करी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। लेडी डॉक्टर का हत्या हुई है, निर्मम निशंस हत्या हुई है, ड्यूटी पे रहते हुए अपना ही कॉलेज के अंदर में। इसके फास्ट ट्रैक में सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई को ख़त्म करके हर एक दोषी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, इसको सर्वोच्च शास्ति मिले कि फ्यूचर में और कोई ऐसा करने का साहस ना करे। 1 नंबर मांग है। 2 नंबर मांग है, हम लोग ये मानते हैं कि ये कोई विच्छिन्न घटना नहीं है, ये एक समष्टिगत एक इंस्टीट्यूशनल बात है कि इंस्टीट्यूशनल में जो करप्शन लास्ट कई साल से चल रहा था, इसका आउटफॉल है ये रेप एंड मर्डर। नंबर 3 है कि देयर हैज़ बीन अ सेक्शन ऑफ पीपल हु थिंक दे आर अबव लॉ, they have got all the protection from the government, which we have seen in, हम लोग ने लास्ट कुछ दिन में जो मीडिया में एक के बाद एक जो खुलासा हो रहा है, इससे हम लोगों को जो दिमाग में चल रहा था, जो मन में चल रहा था कि इन लोग इतना पावरफुल है कि इन लोग मानते हैं कि कोई इसको बाल भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो ये सब बंद होना चाहिए। एंड ऑल दिस पीपल, ये सब हर एक आदमी, इसको ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए कि भविष्य में कोई अगर इसको करने में के लिए सोचे भी तो 1000 बार सोचे कि ये करना नहीं चाहिए, नहीं तो ये सिस्टम सुधार नहीं होगा। आज हम ये जो ऑल इंडिया डॉक्टर सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, ये कन्वे करने के लिए था कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं बंगाल में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्राउंड रियलिटीज़ जो हमारे यहाँ पे महिला चिकित्सक या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या कोई भी महिला किसी भी इंडस्ट्री में जब काम करने घर से बाहर इज्जत की 2 रोटी कमाने निकलती है तो उसको क्या सहना पड़ता है और किस तरीके से हमारा समाज उनको एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट इज्जत नहीं प्रोवाइड कर पाता। ये बात इज्जत से रोटी कमाने की है और उसको बताया गया है। हम ये कहना चाहेंगे कि जो मेडिकल कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स को सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर सकते वो डी-रिकॉग्नाइज होने चाहिए, जब तक वो ये सुनिश्चित नहीं कर लें कि महिला स्टूडेंट्स, महिला चिकित्सक वहाँ पे सेफ होंगी। ये जो बार्बरिक घटना हुई है एक महिला ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ, उससे आप सोचिए कि हम अंदर तक हिल गए हैं। हम अब अपने वर्क प्लेस पे अपने अस्पताल में खुद सेफ नहीं फील कर रहे हैं। तो आप बताइए हम कैसे इस माहौल में काम करें। और ये मामला सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं था, एक देश की बेटी का था, एक वर्क प्लेस सिक्योरिटी का था कि अगर हम बाहर काम करने जा रहे हैं तो हम इंश्योर्ड हो कि हम सेफ रहेंगे। क्योंकि जब भी हम हॉस्पिटल पहुंचते थे तो हमारे पेरेंट्स कॉल करके पूछते थे कि हॉस्पिटल पहुंच गई क्या, क्योंकि वो लगता था उनको कि चलो सेफ जगह पे पहुंच गई। क्योंकि रास्ते में तो डर लगता ही है, लेकिन अब अगर अस्पताल में पहुंच के भी हमें डर लग रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक बात है इस सोसाइटी के लिए, पूरे मरीजों के लिए भी ये खतरनाक है, डॉक्टर्स के लिए तो है ही है। तो मैं चाहती हूँ कि सारा समाज हमारे साथ आए। ये जो मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला है और हमें समाज को पूरी तरह से अंतर मंथन करके एक ऐसा उपाय निकालना पड़ेगा जिससे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। तो हमारा ये कर्ज बनता है कि सारा मेडिकल फ्रेटर्निटी क्या सोच रहा है, सारे देश के क्यों आंदोलन पर है, ये देश को जनाना। इसलिए हम दिल्ली आया है। और परसों जो सुप्रीम कोर्ट में जो नेक्स्ट हियरिंग है तो जुडिशियरी को भी ये जानना है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी क्या सोच रहा है। तो आपके माध्यम से हम ये जुडिशियरी तक हमारे आवाज़ पहुंचना चाहते हैं और सारे देश का कोने कोने, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक, not only to the medical fraternity but to the entire population, entire nation and beyond the boundary of this nation. It's now a global protest is going on in globally.
सो क्रॉस बाउंड्री के बाहर भी, हमारे देश के बाहर भी जहाँ जहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी जानने का हक बनता है ये क्या सोच रहा है मेडिकल फ्रेटर्निटी, इसलिए हम आए हैं दिल्ली। और तो सुना आपने, ये तमाम डॉक्टर्स थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिसके बाद जो बिल आया है उसको लेकर के, ये केवल एक खाना पूर्ति के लिए बिल क्या बनाया गया है, जिसको लेकर तमाम जो बिल है बंगाल में बनाए जाते हैं, लेकिन बावजूद ज़मीनी स्तर पर ये कोई काम नहीं कर पाता, जिसको लेकर भी तमाम सवाल उठाए। अब ऐसे में आने वाले 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है। क्या कुछ सुनवाई में के दौरान सामने आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।